जैसे उसका भी आएगा आपका, उसका भी सेंटर्स आएगा। और पहले अलग अलग देते थे, काफी लोग देते थे, सोमैया आता था, किसी का मुलुंड आता था। अभी सबका उधर ही होता है, बीकेसी में जो आईसीआई आपका भवन है, मेन बिल्डिंग, उसी के अंदर क्लासरूम्स भी है, वहीं पर आपके एग्जाम्स मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ऑफलाइन जाके दो तो इट्स बेटर। 4 दिन होंगे, 4 पेपर्स होंगे, उसमें छुट्टियां नहीं होती। एक दिन मैथ्स, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन लॉ, एक दिन इकोनॉमिक्स। गॉट इट? अभी अकाउंट्स और लॉ 3-3 घंटे का पेपर्स है, और लॉ और इकोनॉमिक्स 2-2 घंटे का, पता है ना? और अकाउंट्स और मैथ्स को 2-2 घंटे, और क्या बोल आपने लॉ बोल दिया, अकाउंट्स और लॉ 3-3 घंटा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स 2-2 घंटा। हाँ भाई, कोई बोला ना? यहाँ पे रॉन्ग। हाँ कोई भाषा नहीं समझा। अकाउंट्स लॉ जो रिटर्न पेपर है, थियोरी वाले रिटर्न, वो 3-3 घंटे, और एमसीक्यू वाले मैथ्स और इकोनॉमिक्स 2-2 घंटे। ठीक है? एंड रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट्स मिलने वाला है इन अकाउंट्स एंड लॉ। आपको प्रीलिम में भी दिया जाए। रीडिंग टाइम रहेगा 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर का, तभी डिसाइड कर लेना है कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, बराबर यूटिलाइज इट एंड देन गो फॉर प्रेजेंटेशन। के लिए 12th जितना एकदम मगजमारी, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट एकदम बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो, मेन आंसर सॉल्व करो, वर्किंग नोट्स परफेक्टली बनाओ। फिर अगर टाइम है लास्ट में, सो डू ऑल दोस डेकोरेशंस एंड ऑल। ओके, राइट फुल फॉर्म्स वेरेवर पॉसिबल, दैट इज द मेन थिंग। हेड्स लिखना है बराबर से अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्हाटएवर यू हैव, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, वो सब परफेक्टली लिखना है। डेट पर्टिकुलर वो सब लास्ट में टाइम है तो कर देने का। ठीक है? बाकी एकदम कड़क रीत से छोटा छोटा माइन्यूट चीज के पीछे भागने का जरूरत नहीं। ब्रॉडली आपका प्रेजेंटेशन डिसेंट होना चाहिए। ठीक है? मैं एक मानव शाह का पेपर भी शेयर करूंगा, 2-3 लोग का निकालवाया है, तो प्रेजेंटेशन के लिए आप देख लेना PDF। ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, हम लोग जो रिविजन में करने वाले हैं, तो मैं आपको दूंगा इसका प्रिंट आउट निकाल के कल देने वाला हूँ। तो MTPs होगा, 2 MTPs एंड 2 RTPs। एज ऑफ नाउ विल बी सॉल्विंग 2 MTPs एंड 2 RTPs। RTP और MTP में फर्क क्या है? MTP इज प्रीलिम, तो आपका एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न, फाउंडेशन पैटर्न, बट विद ऑप्शंस विल बी सॉल्विंग। ओके? RTP क्या होता है? उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो 17 से 18 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। जो 17-18 चैप्टर्स हैं टोटली, वो अगर जर्नल है, सब्सिडरी कैश बुक, पेटी कैश बुक को एक ही पकड़ना है वैसे। तो वैसे 17-18 चैप्टर्स में से मिला के आपको हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन रहेगा, 18-19 क्वेश्चन रहता है। वो प्रैक्टिस के लिए रहता है, रिविजन टेस्ट। ओके, आपको सेल्फ प्रैक्टिस। तो हम लोग क्लास में पूरा सॉल्व करने वाले 2 फुल MTPs, 2 फुल RTPs। उसके बाद जब आपका एक्चुअल MTP 2 आएगा मई में, तभी वो भी सॉल्व करेंगे। सो टोटल 6 पेपर्स आप वहीं भी सॉल्व करने वाले, तो वो भी होने वाले हैं। और 3 प्रीलिम्स भी लिखोगे आप, इसमें से एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन होगा। ओके, 2 MTP में से एक MTP ऑफलाइन होता है ICI, दूसरे का ऐसे अपलोड करके दे देगा। ठीक है? एंड हाँ, दूसरा क्वेश्चन पेपर्स, उसके नीचे क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, मिला? उस पर टच करोगे ना तो आपको विद सोल्यूशन स्टार्टिंग मई 2018 से लेके अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 पेपर्स अवेलेबल है। दिख रहा है आपको? तो आपको घड़ी वो ग्रुप से भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अटको, कोई भी पेपर सॉल्व करना है, इधर ही क्वेश्चन है, इधर ही आंसर भी अवेलेबल है, डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है? ये भी आपको जब भी आप प्रीलिम वगैरह के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका अप्रोच क्या होगा पढ़ाई का? पहले सारा मॉड्यूल, हमेशा पहले यू हैव टू कंप्लीट फुल मॉड्यूल विथ ऑल इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल, ऑल ट्रू और फॉल्स एंड ऑल थियरी गिवन इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फुल मॉड्यूल छोड़ने का नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने का। काफी टाइम है तो यूटिलाइज इट। मॉड्यूल ही किया ना तो भी इनफ है, फिर ये सब एक्स्ट्रा है। मॉड्यूल करने के बाद MTP RTP हम लोगों के क्लास में किया होगा। मॉड्यूल करने के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। टेक पास पेपर्स का सम सॉल्व करने का चालू करो। तो पहला मॉड्यूल, फिर प्रैक्टिस के लिए पास पेपर्स, सॉल्व इट, चेक द आंसर। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठ के पूरा ही पेपर लिखा जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। इजी वाले के पीछे घड़ी मगजमारी करने का अब एकदम थोड़े टाइम में स्मार्ट स्टडीज करना है। और इंटर में भी ऐसे ही होगा, एक ही बार पढ़ाई होगा बस, रिविजन मिला टाइम तो ठीक है। ओके, और रिविजन में भी क्या करने का? सब कुछ नहीं, जो डिफिकल्ट लग रहा है वही, समझा?
जो इजी लग रहा है, जो आ गया है, उसको घड़ी घड़ी घुटने का जरूरत नहीं है। वो आपने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, अभी वापस करने का नहीं, उसमें टाइम वेस्ट करने का नहीं, लॉ पढ़ने का, मैथ्स करने का, जो भी डिफिकल्ट लग रहा है बस वो डिफिकल्ट एक बार सॉल्व हो गया, रखो साइड। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको उठाने का, सॉल्व करने का, खत्म करने का, घड़ी घड़ी करने का नहीं, वो हैबिट छोड़ ही देने का। 12th में आप करते थे, वही मैं करवाता था आपको, आप भी बोलते सर सेम है, लेकिन करना पड़ेगा 12th का पैटर्न ही वैसा है। अभी सीए में वो अप्रोच काम आने वाला, फाउंडेशन में से हैबिट डाल। अभी आप कर भी सकते हो, टाइम रहेगा थोड़ा, लेकिन नहीं करने। इंटर में टाइम ही नहीं मिलने वाला, फाइनल में टाइम ही नहीं मिलने वाला। सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम राइट। समझा क्या बोला? इजी वाला वापस किसी भी सब्जेक्ट जो आता है, और ट्रस्ट योर माइंड, ट्रस्ट योर ब्रेन। वो फियर निकालो कि मैं भूल जाएगा, नहीं होगा, फोबिया निकाल देने, क्योंकि इतना सारा पढ़ने का है ना आगे जाके कि आप ऐसा फोबिया में रहोगे ना तो हो ही नहीं पाएगा आपका काम ही नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। फिर टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, ओ माय गॉड इतना सारा है, नहीं हो रहा है, हैवी है, वो सब प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं। लर्न टू ट्रस्ट योर ब्रेन, इट नोज। आपने सीखा है, आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया आ जाएगा कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। इफ द ब्रेन टेल्स आता है तो छोड़ देने का, ज्यादा मगजमारी करने का नहीं कुछ। ठीक है, अच्छा अभी प्रैक्टिस का लॉजिक यहां तक समझा आपको? पहले मॉड्यूल फिर प्रैक्टिस के लिए पास। क्लास में हम लोग एमटीपी आरटीपी करने ही वाले हैं। रेफरेंस और फॉर क्विक रिवीजन, अगर आपको टाइम छोटा, वो लोग ने अच्छा डिजाइन वाला कलरफुल पेज वेज बना के दिया हुआ है, उसमें हर एक चैप्टर का समरी दिया हुआ है। किधर है ये? ये तो मैगजीन, हाँ मैगजीन अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आएगा उसमें। तो ये रेफरेंसर है, रेफरेंसर में आपको शॉर्ट समरी दिया हुआ है हर एक टॉपिक का, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे मैं एनपीओ के नोट्स डाला करता था, कंसाइनमेंट के डाला करता था, तो आपको ब्रीफ समरी देखना है कोई भी टॉपिक का, तो उसमें हाईलाइट करके शॉर्ट में सारे पॉइंट्स दिए हुए। अगर आप अटक जाओ कोई चैप्टर में तो उसका समरी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अभी स्टडी मटेरियल पे जाओ, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो, कॉरिजेंडम इज करेक्शन। उसमें क्या क्या करेक्शन है मैं बता दूंगा। कॉरिजेंडम इज जस्ट द करेक्शन, कोई कोई मिस्टेक्स है तो उसमें रेक्टिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें मत जाओ, ऊपर जाओ, रेलेवेंट फॉर May 22 वाले में, एप्लीकेबल फॉर May 22। हाँ, इसमें जो भी थियोरी है, अब मैं आपको घर से मॉड्यूल लाने को नहीं बोलने वाला हूँ, हम लोग जो भी थियोरी है यही से करेंगे। अगर आपको नहीं जमता है मोबाइल से पढ़ने का तो मॉड्यूल लेके आ सकते हैं, और भी आज नहीं लाए रहेंगे ना आपको। हाँ, तो कल से अभी आपको, हाँ तो मैं कहाँ बोला, मैं खाली इंट्रो देने वाला। आपको मॉड्यूल अगर नहीं जमता है मोबाइल से तो मॉड्यूल लेगा, नहीं तो फिर यहाँ से पढ़ने वाले हम लोग। इसमें टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला वाला जो दिख रहा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, वो पूरा इट्स लाइक अ नॉवेल, ओसी जैसा है वो उसमें मेरा कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है ही नहीं, इनफैक्ट वो आपको रीड करना पड़ेगा। उसमें बेसिकली क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, तो उसमें जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, वो सब। फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, फिर व्हाट आर द एरियाज वेयर अकाउंटेंसी कैन बी अप्लाइड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारा लॉ, टैक्स, ऑडिट, वो सब आपका क्या क्या काम करता है इसकी, वो सब एक्सप्लेन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। तो बोल के ऐसा कुछ आप बोर हो जाओगे, कुछ मतलब नहीं है उसमें से। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है थियोरी में 4 मार्क का, तो आपको एक बार न्यूज़पेपर के जैसा 16-17 पेज का चैप्टर है, रीड करना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसा रट्टा वट्टा याद वाद ये पॉइंट्स कुछ रखने की जरूरत, सिर्फ एक बार जैसे नॉवेल पढ़ रहे हो वैसे एक बार पढ़ के जाओ। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल थियरी है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या है सीए कोर्स, क्या क्या रहता है उसमें, फाइनल वगैरह, एंड व्हाट आर द रूल्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब थोड़ा थोड़ा दिया हुआ। ठीक है, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग रीड करना है खाली, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है उसमें खास, लेकिन रीड करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, ये मैं कल स्टार्ट करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे कंसेप्ट्स है आपके जो आपने 11th में भी सीखे थे, याद है? एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, अप्रूवल, डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, वो सब 13-14 कंसेप्ट है आपके। ओके, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑल। फिर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दिख रहा है आपको,
दैट इज डिक्शनरी। अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए कहीं पर भी मॉड्यूल का, तो ये डिक्शनरी है। तो सीधा डिक्शनरी में उसका पूरा अच्छे से मीनिंग दिया हुआ है। अगर कभी टाइम पास करना हो डिक्शनरी भी पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। ये आगे काम आएगा नॉलेज बिल्ड बेस करने में। ओके सॉरी, ये ग्लॉसरी जो दिया ना, टाइम पास कर, हाँ। टाइम पास। बट मजा आएगा, कभी पढ़ना है यही टाइम पास है। तो इसने एक दो पार्ट भी कर लिया रे। बाय हार्ट नहीं करना है, ऐसे ही यू रीड, कभी इंटरेस्ट बनेगा आपका। देखो, तो अगर कुछ समझ में ना आए, कोई टर्म है जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कंसाइनमेंट में करते थे, अब नॉर्मल लॉज, व्हाट इज नॉर्मल लॉज, कोई भी ऐसा उसमें कंसेप्ट भी एक्सप्लेन हो जाता है सारे के सारे। सो कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ, ओके। देन फोर्थ वन, कैपिटल रेवेन्यू आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वो हम लोग रिविजन पेपर, प्रैक्टिस पेपर में करने ही वाले एफटीपी आरटीपी में वापस। फिफ्थ वाले में कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी है इनफैक्ट यही पेपर में, वीर वाले पेपर में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन का डिफरेंट पूछा होगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट वाइज भी बहुत। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना आपको थियरी, इज्जत से करना, इज्जत से देखते जाना, ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम में आए। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है सब कंसेप्ट। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच बीच में बकवास करते रहेगा अकाउंटिंग पॉलिसी, मालूम है आपको कंसेप्ट स्टैंडर्ड के अंदर पॉलिसीज एंड ऑल, अभी भी बोला था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग एज अ मेजर डिसिप्लिन, मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये वाला टॉपिक अभी इतना खास काम का नहीं है, थोड़ा इंटर में और फाइनल में काम में आएगा। तो इधर अभी खाली एकदम छोटा सा ब्रीफ में आपको, मैं आपको बताया था याद है, वैल्यूएशन आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी हो सकता है, हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं, इन मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, एनआरवी भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकता है, तो वो सब वैल्यूएशंस दिए, अलग अलग तरीके से आप अपने एसेट को वैल्यू कर सकते हैं। वो ये टॉपिक में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाउंडेशन में आपको स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो उसमें एक लिस्ट दी गई है 32-33 स्टैंडर्ड की, अगर आप ओपन करके देखोगे वो लिस्ट को रट्टा वट्टा मत मारने बैठ जाना, कुछ काम का नहीं है। वो सारे स्टैंडर्ड्स आप डिटेल में लर्न करने वाले हो, यहाँ पे 29 तक किया, अपडेट नहीं हुआ, तो कुछ लिस्ट रट्टा नहीं मारनी है, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको डिटेल में पढ़ने, इंटर और फाइनल। यहाँ पे खाली एडवांटेज डिसएडवांटेज दो लाइन का पार्ट है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। यूनिटेड रेट भी नहीं करता है क्या? यूनिटेड रेट भी नहीं करता। नहीं, वो खाली एडवांटेज 2 लाइन का पार्ट है, कुछ काम का नहीं। यूनिट 8 आपके कुछ काम का नहीं है, समझ में आया? यूनिट 9 इंडियन अकाउंटिंग है ना, वो भी कुछ काम है, वो भी आप डिटेल में लर्न करने वाले। एएस, हाँ इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स आर कंबाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, हाँ टाइप करके कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाया जाए, दैट इज इंडिया। व्हाट यू विल बी लर्निंग आगे जाके, दैट इज इंडिया, बट वो टाइम पास के लिए दिया, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। काम का क्या आपका यूनिट 6 पॉलिसीज, यूनिट 7, यूनिट 5 एंड यूनिट 2, 2, 5, 6, 7 4 कर लिया, 1 आपको रीड करना है। तो आई बी एक्सप्लेनिंग 2, 5, 6 एंड 7 इन क्लास, और वो थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन के साथ रोज लूंगा, मतलब क्या हैवी बर्डन ना लगे, तो रोज 10-15 मिनट हम लोग थियरी करेंगे और फिर प्रैक्टिस, ठीक है। तो कल से शुरू कर रहे हैं हम लोग, टाइमिंग डाल रहा हूँ मैं ग्रुप में। अभी आपका लेक्चर है मनोज सर का, आप ब्रेक लेके आए। सर सर,